नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बातचीत से लोग प्रभावित हों? क्या आप किसी भी व्यक्ति से बिना झिझक के आसानी से बात करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन किताब कैसे किसी को भी बात करना है के बारे में, जिसे लिखा है लीलन लॉर्ड ने। इस किताब में वो सभी जरूरी नुस्खे और तकनीकें हैं जो आपको किसी भी व्यक्ति से प्रभावी तरीके से बात करने में मदद करेंगी। चाहे आप एक स्टेज पर हो या किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हो या फिर ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो, इस किताब में आपको मिलेंगे ऐसे टिप्स जो हर बातचीत को सफल और यादगार बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति से आसानी से और आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन ऑडियो बुक भाग 1, एक शब्द कहे बिना सभी को कैसे परिचित करें। आपको केवल किसी को दिखाने के लिए 10 सेकंड है। दो इंसानों ने एक दूसरे पर आंखें गड़ाए हुए सटीक क्षण में जबरदस्त शक्ति है। आपकी पहली दृष्टि एक शानदार होलोग्राफ है। यह आपके नए परिचितों की आंखों में अपना रास्ता जला देता है और उसकी याद में हमेशा के लिए अलंकृत रह सकता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया को क्षणभंगुर करते हुए कलाकार कभी-कभी इस क्विकसिल्वर पर कब्जा करने में सक्षम होते हैं। मेरे दोस्त रॉबर्ट ग्रॉसमैन एक प्रशंसित कैरिकेचर कलाकार हैं जो फोर्ब्स, न्यूज़वीक, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, रोलिंग स्टोन और अन्य लोकप्रिय प्रकाशनों के लिए नियमित रूप से आते हैं। बॉब के पास न केवल अपने विषयों के भौतिक रूप को पकड़ने के लिए एक अनूठा उपहार है, बल्कि उनके पर्सनैलिटीज के सार पर शून्यकरण के लिए सैकड़ों प्रकाशकों के शरीर और आत्माएं उनके स्केच पैड से निकलती हैं। प्रसिद्ध पेपली के उनके कैरिकेचर पर एक नजर और आप वास्तव में उनके व्यक्तित्व देख सकते हैं। कभी-कभी एक पार्टी में बॉब एक अतिथि के कॉकटेल नैपकिन पर एक त्वरित स्केच करेगा। बॉब्स के कंधे पर मंडराते हुए ऑनलोर्स हाँफते हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों की छवि देखते हैं और उनकी आंखों के सामने सार करते हैं। जब ड्राइंग समाप्त हो जाती है तो वह अपनी कलम नीचे रख देता है और नैपकिन को इसको विषय के हाथों में सौंप देता है। अक्सर विषयों के चेहरे पर एक हैरान नजर आता है। वह या तो आमतौर पर कुछ विनम्रता का प्रतीक है, जैसे खैर, एयर, महान, लेकिन यह वास्तव में मुझे नहीं है। ओह, यह है कि भीड़ को समझाने भीड़ विषय को बाहर निकालता है और किसी भी संदेह को दूर करता है। उलझा हुआ विषय खुद को देखने या नैपकिन में संकोच करने के लिए दुनिया के दृष्टिकोण को वापस देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार जब मैं बॉब्स स्टूडियो का दौरा कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि वह लोगों के व्यक्तित्व को इतनी अच्छी तरह कैसे पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, इसका सरल है, मैं बस उन्हें देखता हूं। नहीं, मैंने पूछा, हाँ, आप उनके व्यक्तित्व को कैसे पकड़ते हैं? क्या आपको उनकी जीवन शैली, उनके इतिहास के बारे में बहुत अधिक शोध नहीं करना है? नहीं, मैंने तुमसे कहा था, लील, मैं बस उन्हें देखता हूं, है ना? उन्होंने समझाया कि लोगों के व्यक्तित्व के लगभग हर पहलू से उनकी उपस्थिति, उनकी मुद्रा, उनके चलने के तरीके से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, मुझे एक फाइल पर बुलाया जहां उन्होंने राजनीतिक हस्तियों के कैरिकेचर रखे। देखे, बॉब ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रपति के शरीर के अंगों पर कोणों की ओर इशारा करते हुए, क्लिंटन के लड़कपन को याद करते हुए, उन्होंने मुझे अपनी आधी मुस्कान दिखाई। बूढ़े जॉर्ज बुश की अजीबता, उसके किनारे के कोण की ओर इशारा करते हुए, रीगन का आकर्षण, पूर्व अध्यक्षों की आंखें मुस्कुराते हुए, निक्सन की शिथिलता उसके सिर के आकर्षक झुकाव की ओर इशारा करती है। अपनी फाइल में थोड़ा गहरा खुदाई करते हुए उन्होंने फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को बाहर निकाला और हवा में नाक की ऊंचाई की ओर इशारा करते हुए हर्डीज एफडीआर का गौरव। चेहरे और शरीर में इसके सभी पहली छापें अमिट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तेजित कई उत्तेजनाओं की सूचना अधिभार दुनिया में हमें हर पल बमबारी करती है। लोगों के सिर घूम रहे हैं। उन्हें फॉर्म करना होगा दुनिया को समझने के लिए त्वरित निर्णय, और उन्हें जो करना है उस पर चले। इसीलिए जब भी लोग आपसे मिलते हैं वे तुरंत मानसिक स्नैपशॉट लेते हैं। आपकी वह छवि
वह डेटा बन जाती है जिससे वे बहुत लंबे समय तक व्यवहार करते हैं। आपके होंठ बोलने से पहले आपके शरीर के गाल, क्या उनका डेटा सही है? आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त। हाँ, इससे पहले कि आपके होंठ भाग और पहले शब्दांश बच जाते हैं, आपका सार पहले से ही उनके दिमाग में अपना रास्ता निकाल चुका है। जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से आप स्थानांतरित करते हैं, वह किसी और के 80% से अधिक है, जो आपको पहले का प्रतिनिधित्व खास करता है। किसी एक शब्द की आवश्यकता नहीं है। मैं उन देशों में रहता था और काम करता था जहां मैंने देशी भाषा नहीं बोली थी। फिर भी हमारे बीच एक समझ में आने वाले शब्द के बिना वर्षों ने साबित किया कि मेरा पहला छापा निशाने पर था। जब भी मैं नए सहयोगियों से मिलता था, मैं तुरंत बता सकता था कि वे मेरे प्रति कितना दोस्ताना महसूस करते थे, वे कितने आत्मविश्वास से भरे थे और कंपनी में उनका कितना कद था। मैं समझ सकता था बस उन्हें हिलते हुए देखने से कौन हैवीवेट थे और कौन वेल्टरवेट थे। मेरे पास कोई अतिरिक्त कौशल नहीं है। यूड भी जानते हैं कैसे? क्योंकि इससे पहले कि आपके पास तर्कसंगत विचार को संसाधित करने का समय हो, आपको किसी के बारे में छठी समझ मिलती है। अध्ययनों से पता चला है कि मस्तिष्क में व्हाट्सएप दर्ज करने से पहले भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो प्रतिक्रिया का कारण बनती हैं। इस पल कि कोई आपके साथ दिखता है, वह बड़े पैमाने पर हिट का अनुभव करता है, जिसका प्रभाव पूरे रिश्ते के लिए जमीनी स्तर पर होता है। बॉब ने मुझे बताया कि वह कैद करता है कि पहले अपने कैरिकेचर बनाने में मारा। हाउ टू टॉक टू अनोन के लिए अपने खुद के एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए मैंने पूछा, बॉब, अगर आप किसी को वास्तव में कूलियों को जानना चाहते हैं तो बुद्धिमान, मजबूत, करिश्माई, राजसी, मुखर, देखभाल करने वाले, अन्य लोगों में रुचि रखने वाले। आसान। बॉब बाधित। वह ठीक ठीक जानता था कि मुझे क्या मिल रहा है। बस उन्हें महान मुद्रा, एक सिरप लुक, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान और एक सीधी टकटकी दे। किसी के लिए यह आदर्श छवि है कि कोई किसी को फुसफुसाए, किसी की तरह दिखने के लिए कैसे। मेरे मित्र करेन होम फर्निशंस व्यवसाय में एक उच्च सम्मानित पेशेवर हैं। उसका पति संचार क्षेत्र में समान रूप से बड़ा नाम है। उनके 2 छोटे बेटे हैं। जब भी करेन घर गृहस्थी के उद्योग के कार्यक्रम में होते हैं, तो हर कोई उनके प्रति समर्पण का भाव रखता है। उस दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। स्थिति के लिए उसके साथी जोस्टल को बस आकस्मिक रूप से उसके साथ बातें करते देखा जा सकता है और वे आशा करते हैं उसके साथ घर के काम करने वाले कार्यकारी अधिकारियों और फर्नीचर की दुनिया जैसे दुनिया के दिग्गजों के लिए कोहनी रगड़े। फिर भी करेन शिकायत करती है, जब वह अपने पति के साथ संचार कार्यों में भाग लेती है तो वह कोई भी हो सकता है। जब वह अपने बच्चों को स्कूल के कामों में ले जाती है तो बस एक और मां के साथ रहती है। उसने एक बार मुझसे पूछा था, लील, मैं भीड़ से बाहर कैसे खड़ा हो सकता हूं, इसीलिए जो मुझे नहीं जानते वे मुझसे संपर्क करेंगे और कम से कम मुझे एक दिलचस्प व्यक्ति मान लेंगे। इस खंड की तकनीकें सटीक रूप से पूरी करती हैं। जब आप अगली 9 तकनीकों का उपयोग करते हैं तो आप सभी के लिए एक विशेष व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। आप किसी भी व्यक्ति के रूप में खड़े होंगे जो भी भीड़ में आप अपने आप को पाते हैं, भले ही वह आपकी भीड़ न हो। अपनी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं। कैसे अपनी मुस्कान जादुई अलग बनाने के लिए 1936 में डेल कार्नेगी में से एक को हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल थे। उनका संपादन प्रत्येक दशक में व्यावहारिक रूप से हर संचार गुरु द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है, जिन्होंने कभी भी कलम को कागज या मुंह से माइक्रोफोन में डाल दिया था। हालांकि सहस्राब्दी के मोड़ पर इसका उच्च समय हम उच्च स्तरीय मानवीय संबंधों में मुस्कुराहट की भूमिका को पुनः स्थापित करते हैं। जब आप डेल्स डिक्टम में गहराई से खुदाई करते हैं तो आप 1936 की त्वरित मुस्कान वाले काम को हमेशा नहीं पाएंगे। आजकल जासूसी करते हैं। पुराने जमाने की तत्काल मुस्कुराहट आज परिष्कृत भीड़ के साथ कोई वजन वहन करती है। दुनिया के नेताओं, वार्ताकारों और दिग्गजों को देखें।
उनके बीच एक मुस्कुराता हुआ चाटुकार नहीं। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रमुख खिलाड़ी अपनी मुस्कान को समृद्ध करते हैं, इसीलिए जब यह फट जाता है तो इसमें अधिक शक्ति होती है और दुनिया उनके साथ मुस्कुराती है। शोधकर्ताओं ने दर्जनों विभिन्न प्रकार की मुस्कुराहट को सूचीबद्ध किया है। वे एक फंसे हुए झूठे के तंग रबर बैंड से लेकर गुदगुदाने वाले शिशु की नरम स्क्विशी मुस्कान तक है। कुछ मुस्कुराहट गर्म होती है, जबकि अन्य ठंडी होती हैं। असली मुस्कुराहट और नकली मुस्कान है। आपने उन मित्रों के चेहरों पर बहुत कुछ देखा है जो कहते हैं कि वे प्रसन्न थे, जिन्हें आपने छोड़ने का फैसला किया था, और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आपके शहर को देखते हुए कहते हैं कि वे ऊह में रोमांचित हैं। बड़े विजेताओं को पता है कि उनकी मुस्कान उनके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, इसलिए उन्होंने अधिकतम प्रभाव के लिए इसे ठीक किया। कैसे अपनी मुस्कान को फाइन ट्यून करें। अभी पिछले साल मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त मिस्सी ने अपने परिवार के व्यवसाय को संभाला। एक मिडवेस्टर्न कंपनी ने निर्माताओं को नालीदार बक्से की आपूर्ति की। एक दिन उसने फोन किया कि वह न्यूयॉर्क में नए ग्राहकों के लिए आ रही है और उसने मुझे उसकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए रात के खाने पर आमंत्रित किया। मैं एक बार फिर से अपने दोस्तों को मुस्कुराते हुए देख रहा था और उसकी छटपटाहट को सुनकर हंस रहा था। मिस्सी एक लाइलाज जिगलर थी और वह उसके आकर्षण का हिस्सा थी। जब उसके पिताजी का पिछले साल निधन हो गया तो उसने मुझे बताया कि वह इस व्यवसाय में भाग ले रहा था। मुझे लगा कि मिसेस पर्सनैलिटी एक कठिन व्यवसाय में सीईओ बनने के लिए थोड़ा चुलबुली थी, लेकिन मैं नालीदार बॉक्स बीच के बारे में क्या जानता हूं। वह उसके संभावित ग्राहकों में से 3 और मैं एक मिडटाउन रेस्तरां के कॉकटेल लाउंज में मिले, और जैसा कि हमने उन्हें डाइनिंग रूम में ले जाया, मिस्सी ने मेरे कान में फुसफुसाया, कृपया आज रात मुझे मेलिसा कहें। बेशक, मैं पीछे हट गया। कई कंपनी के अध्यक्षों को मिस्सी नहीं कहा जाता है। इसके तुरंत बाद मां ट्रेडी ने हमें बैठा दिया। मैंने यह देखना शुरू कर दिया कि मेलिसा कॉलेज में जानी जाने वाली लड़की आईडी से बहुत अलग महिला थी। वह वैसे ही आकर्षक थी। वह हमेशा की तरह मुस्कुराई, फिर भी कुछ अलग था। मैं उस पर अपने पंख लगा सकता था। हालांकि वह अभी भी प्रफुल्लित थी, पर मेलिसा ने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ अलग और ईमानदार था। वह अपने संभावित ग्राहकों के लिए वास्तविक गर्मजोशी के साथ जवाब दे रही थी, और मैं बता सकती थी कि वे भी उसे पसंद करते थे। मैं रोमांचित था क्योंकि उस रात मेरा दोस्त एक नॉकआउट स्कोर कर रहा था। बेदखली के अंत तक मेलिसा के 3 बड़े नए ग्राहक थे। कैसे आपकी मुस्कान को जादुई रूप से दूर करने के लिए 7 सुस्ती। बाद में कैब में उसके साथ अकेले मैंने कहा, मिस्सी, आप वास्तव में एक लंबा सफर तय करते हैं जब से आपने कंपनी को संभाला है। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित हुआ है, ठीक है, वास्तव में शांत, तेज धार वाला किनारा। केवल एक चीज बदल गई है, उसने कहा। वह क्या है? मेरी मुस्कुराहट, उसने कहा। आपका क्या? मैंने अविश्वसनीय रूप से पूछा। मेरी मुस्कुराहट, उसने दोहराया जैसे कि मैंने उसे नहीं सुना। आप देखें, उसने कहा, उसकी आंखों में एक दूर की नजर आने के साथ, जब पिताजी बीमार हो गए थे और जानते थे कि कुछ सालों में ईद का व्यवसाय संभालना है, तो उन्होंने मुझे बैठा दिया और मेरे साथ जीवन बदल दिया। बीमार उसकी बातों को कभी नहीं भूलता। डैड ने कहा, मिस्सी, हनी, वह पुराना गाना याद है, आई लव यू हनी बट यार फिट टू बिग। ठीक है, अगर आप इसे बॉक्स व्यवसाय में बड़ा बनाने जा रहे हैं तो मुझे कहना चाहिए, मैं आपसे प्यार करता हूं हनी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बहुत तेज है। उन्होंने तब एक पीले रंग के अखबार का लेख निकाला था जिसमें कहा गया था कि समय सही होने पर मुझे दिखाने के लिए एक अध्ययन की बचत की जाती है। इसने महिलाओं को व्यापार में सीमित कर दिया। अध्ययन से पता चला कि जो महिलाएं कॉर्पोरेट जीवन में मुस्कुराने के लिए धीमी थी, उन्हें अधिक विश्वसनीय माना जाता था। जैसा कि मिस्सी ने बात की, मैंने हिस्ट्री बनाने वाली महिलाओं जैसे मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, गोल्डा मीर, मैडेलिन अल्ब्राइट और उनके आयल की अन्य शक्तिशाली महिलाओं के बारे में सोचना शुरू किया। उसकी तेज मुस्कान के लिए कोई नहीं जाना जाता था। मिस्सी जारी रही। अध्ययन ने कहा कि एक बड़ी गर्म मुस्कान एक संपत्ति है, लेकिन केवल जब यह थोड़ा धीमा आता है, क्योंकि तब इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। उस क्षण से मिस्सी ने समझाया,
उसने ग्राहकों और व्यापार सहयोगियों को उसकी बड़ी मुस्कान दी। हालांकि उसने अपने होठों को अधिक धीरे धीरे फटने के लिए प्रशिक्षित किया। इस प्रकार उसकी मुस्कान प्राप्तकर्ता के लिए अधिक ईमानदार और व्यक्तिगत दिखाई दी। वह यह था, मिसेस धीमी मुस्कान ने उनके व्यक्तित्व को एक समृद्ध, गहरा, अधिक ईमानदार कैचेट दिया। हालांकि यह विलंब 1 सेकंड से भी कम था, लेकिन उनकी खूबसूरत बड़ी मुस्कान के प्राप्तकर्ताओं ने महसूस किया कि यह उनके लिए विशेष था। मैंने मुस्कान पर और अधिक शोध करने का फैसला किया। जब आप जूते के लिए बाजार में आते हैं तो आप हर पैर को देखना शुरू करते हैं। जब आप अपना हेयर स्टाइल बदलने का फैसला करते हैं तो आप हर किसी के हेयर कट को देखते हैं। खैर, कई महीनों के लिए मैं एक स्थिर मुस्कान देखने वाला बन गया। मैंने सड़क पर मुस्कुराते हुए देखा, मैंने टीवी पर मुस्कान देखी, मैंने राजनेताओं, पादरी, कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों और विश्व नेताओं की मुस्कुराहट देखी। मेरे निष्कर्ष, चमकते दांतों और भागते हुए होठों के समुद्र के बीच मुझे पता चला कि जिन लोगों के पास सबसे अधिक साख और अखंडता है, वे कभी मुस्कुराने के लिए इतने धीमे थे। फिर जब उन्होंने किया, उनके मुस्कुराहट उनके चेहरे की हर दरार में रिसती और उन्हें एक धीमी बाढ़ की तरह ढंकने लगती थी। इस प्रकार मैं निम्नलिखित टेक्निक द फ्लडिंग स्माइल कहता हूं। आइए अब यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ इंच उत्तर की ओर 2 सबसे शक्तिशाली संचार उपकरण जो आपके पास है, आपकी आंखें। तकनीक नंबर 1, बाढ़ मुस्कान। जब आप किसी को अभिवादन करते हैं तो तुरंत मुस्कुराएं नहीं, क्योंकि जो कोई भी आपकी दृष्टि में चला गया वह लाभार्थी होगा। इसके बजाय एक दूसरे के लिए दूसरे व्यक्तियों का सामना करें, रोकें, उनके व्यक्तित्व में भिगोए, फिर अपने चेहरे पर एक बड़ा, गर्म, उत्तरदायी मुस्कान बाढ़ और अपनी आंखों में बह निकला। यह एक गर्म लहर की तरह प्राप्तकर्ता को पूरा करेगा। विभाजित क्षण देरी मना लोगों को अपने बाढ़ मुस्कान वास्तविक और केवल उनके लिए है। कैसे अपनी आंखों का उपयोग करके बुद्धिमान और बुद्धिमान के रूप में हर किसी को हड़ताल करने के लिए। हेलेन ऑफ ट्रॉय कहने के लिए इसका केवल एक मामूली अतिशयोक्ति है कि वह अपनी आंखों से जहाजों को लॉन्च कर सकता है और डेवी क्रॉकेट एक भालू को घूर सकता है। आपकी आंखें व्यक्तिगत हथगोले हैं जो लोगों की भावनाओं को विस्फोट करने की शक्ति रखते हैं। जिस प्रकार मार्शल आर्ट के स्वामी अपनी मुट्ठी को घातक हथियारों के रूप में पंजीकृत करते हैं, आप अपनी आंखों को मनोवैज्ञानिक घातक हथियारों के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं जब आप निम्नलिखित आंखों से संपर्क करने की तकनीक में महारत हासिल करते हैं। जीवन के खेल में प्यारे लोग अच्छे ज्ञान के संपर्क में रहना सिखाते हैं। एक के लिए वे समझते हैं कि कुछ संदिग्ध या असुरक्षित लोगों के लिए गहन नेत्र संपर्क एक वायरल घुसपैठ हो सकता है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे परिवार में एक हाइटियन गृहिणी थी जिसकी कल्पनाएं चुड़ैलों, करामाती और काले जादू से भरी थी। झोला ने मेरी सियामी बिल्ली लुई के साथ एक कमरे में अकेले रहने से इनकार कर दिया। लुई मेरी आत्मा के माध्यम से सही दिखता है, डर के मारे मेरी चीख निकालता है। कुछ संस्कृतियों में गहन नेत्र संपर्क टोना है, दूसरों में किसी को घूरना धमकी या अपमानजनक हो सकता है। इस बात को महसूस करते हुए कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बड़े खिलाड़ी बर्टेड्स वाक्यांश पुस्तक के बजाय अपने कैरी ऑन में कटलरी बॉडी लैंग्वेज अंतर पर एक किताब को पैक करना पसंद करते हैं। हमारी संस्कृति में हालांकि बड़े विजेताओं को पता है कि अतिरंजित नेत्र संपर्क विशेष रूप से बेहद फायदेमंद हो सकता है लिंगों के बीच। व्यापार में, यहां तक कि जब रोमांस तस्वीर में नहीं होता है, तो मजबूत आंख संपर्क पुरुषों और के बीच एक शक्तिशाली दीवार पैक करता है। महिलाओं, बोस्टन के एक केंद्र ने सटीक प्रभाव को जानने के लिए एक अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने विपरीत लिंग के लोगों को एक आकस्मिक वार्तालाप करने के लिए कहा। उन्होंने अपने आधे विषयों को रौंद डाला और अपने साथी को पलक झपकते ही गिनने के निर्देश देकर गहन नेत्र संपर्क बनाए रखा। उन्होंने अन्य आधे विषयों को चैट के लिए कोई विशेष आंख संपर्क निर्देश नहीं दिया। जब उन्होंने बाद में विषयों पर सवाल उठाया तो बिना सोचे समझे ब्लिंकरों ने अपने सहकर्मियों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावनाएं काफी बढ़ा दी, जो कि उनके लिए अनजाने में उनके पलकें झपकाते थे। आइव एक अजनबी फर्स्ट हैंड के साथ घनिष्ठता गहन नेत्र संपर्क एंजेंडर्स का अनुभव किया। एक बार कई सौ लोगों को एक संगोष्ठी देने के दौरान भीड़ में एक महिला ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। प्रतिभागियों की उपस्थिति विशेष रूप से अद्वितीय नहीं थी, फिर भी वह मेरी बात पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। क्यों? क्योंकि एक पल के लिए भी उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे से नहीं हटाया। जब मैं एक बिंदु बना रहा था और चुप था, तब भी उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। मुझे लगा कि वह मेरे होठों से टपकने के लिए अगली अंतर्दृष्टि का इंतजार नहीं कर सकती। मैं इसे प्यार करता था। उसकी एकाग्रता और स्पष्ट आकर्षण ने
मुझे कहानियों को याद रखने और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बनाने के लिए प्रेरित किया और ईद को भूल गए। अपनी बात के ठीक बाद मैंने इस नए दोस्त की तलाश करने का संकल्प लिया जो मेरे भाषण से बहुत रोमांचित था। जैसे जैसे लोग हॉल से बाहर जा रहे थे, मैंने जल्दी से अपने बड़े प्रशंसक को पीछे छोड़ दिया। क्षमा करें, मैंने कहा। मेरा पंखा चलता रहा। क्षमा करें, मैंने एक जोर से दोहराया। मेरे प्रशंसक ने उसकी गति भिन्न नहीं की क्योंकि उसने दरवाजा जारी रखा। मैंने उसे गलियारे में फेंक दिया और धीरे से उसका कंठा थपथपाया। इस बार वह उसके चेहरे पर आश्चर्य की दृष्टि से घूम गया। मैंने अपनी बात पर उसकी एकाग्रता की सराहना करने के बारे में कुछ बहाना बनाया और उससे कुछ सवाल पूछना चाहा। कैसे अपनी आंखें 11 का उपयोग करके बुद्धिमान और समझदार के रूप में हर किसी को हड़ताल करे। क्या आप सेमिनार से बाहर निकले? मैंने हामी भर दी। खैर, वास्तव में नहीं, उसने खुलकर जवाब दिया। अब मुझे यह समझने में कठिनाई हुई कि आप क्या कह रहे थे, क्योंकि आप विभिन्न दिशाओं का सामना कर रहे मंच पर घूम रहे थे। दिल की धड़कन में मैं समझ गया। महिला बिगड़ा हुआ सुनाई दे रही थी। मैंने उसे संदेह के रूप में कैद नहीं किया था। वह मेरी बात से सहमत नहीं थी। उम्मीद की एकमात्र कारण उसने अपनी आंखें मेरे चेहरे पर चिपका रखी थी, क्योंकि वह मेरे होठों को पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर भी उसकी आंखों के संपर्क ने मुझे मेरी बात के दौरान इतनी खुशी और प्रेरणा दी कि जैसे मैं थक गया। मैंने उसे कॉफी के लिए मेरे साथ शामिल होने के लिए कहा। मैंने अगले घंटे सिर्फ उसके लिए अपने पूरे सेमिनार को फिर से भरने में बिताए। शक्तिशाली सामग्री इस आंख से संपर्क करें। अपनी आंखें बनाओ और भी अधिक बुद्धिमान देखो। गहन नेत्र संपर्क के लिए एक और तर्क है। सम्मान और स्नेह की भावनाओं को जागृत करने के अलावा मजबूत नेत्र संपर्क बनाए रखने से आपको एक बुद्धिमान और सार विचारक होने का आभास होता है, क्योंकि अमूर्त विचारक आने वाले डेटा को ठोस विचारकों की तुलना में अधिक आसानी से एकीकृत करते हैं। वे मौन के दौरान भी किसी की आंखों में देखना जारी रख सकते हैं। उनकी विचार प्रक्रियाएं अपने साझेदारों को झांकने से विचलित नहीं होती है। येल शोधकर्ताओं यह सोचकर कि उनके पास आंखों के संपर्क के बारे में असत्य सत्य था, एक और अध्ययन किया जो उन्होंने माना अधिक नेत्र संपर्क अधिक सकारात्मक भावनाओं की पुष्टि करेगा। इस बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुलासा एक आलाप देने के लिए सब्जेक्ट्स को निर्देशित किया। उन्होंने श्रोताओं से आंखों के संपर्क के फिसलने के पैमाने के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कहा, जबकि उनके माता पिता ने बात की। परिणाम सभी उम्मीद के अनुसार चले गए। जब महिलाओं को अपनी पर्सनल कहानियां सुनाई, आंखों के संपर्क में वृद्ध ने भावनाओं को प्रोत्साहित किया, अंतरंगता की। लेकिन यह पुरुषों के साथ ऐसा नहीं था। कुछ लोगों को शत्रुतापूर्ण महसूस हुआ जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बहुत लंबे समय तक देखा गया। अन्य पुरुषों को खतरा महसूस हुआ। कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि उनके साथी को उनकी दिलचस्पी से ज्यादा दिलचस्पी थी और वह उन्हें मारना चाहते थे। आपके साझेदारों की आपके गहन टकटकी की भावनात्मक प्रतिक्रिया का जैविक आधार है। जब आप किसी को गौर से देखते हैं तो यह उनके दिल की धड़कन को बढ़ाता है और उनकी नसों के माध्यम से एक एड्रेनालाइन पदार्थ को गोली मारता है। यह वही शारीरिक प्रतिक्रिया है जो लोगों को तब होती है जब वे प्यार में पड़ने लगते हैं। और जब आप सचेत रूप से अपने नेत्र संपर्क को बढ़ाते हैं, तब भी जब सामान्य व्यापार या सामाजिक अंतरसिंह के दौरान लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने आपको बंदी बना लिया है।